प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। संस्कृत शाला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 16 पाठ है, अर्थात पाठ 16। और इस पाठ का शीर्षक है तीज पर्व, अर्थात तीज का त्यौहार। इस वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। इस पाठ के माध्यम से तीज पर्व से संबंधित एक परिवार में हो रहे वार्तालाप के माध्यम से, संवाद के माध्यम से तीज पर्व के बारे में बताया गया है। तो आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं पाठ 16 तीज पर्व। प्रातः काले गृहस्य प्रांगणे षड्वर्षदेशीया विमला त्रयोदशवर्षदेशीयो दीपकश्च परस्परं वार्तालापं कुरुतः। प्रातःकाल घर के आंगन में 16 वर्ष की विमला तथा 13 वर्ष का दीपक आपस में वार्तालाप करते हैं। विमला: भ्रातः है, नमो नमः। हे भाई, नमस्कार। दीपकः: नमो नमः भगिनी, नमस्कार बहन। विमला: भ्रातः है, भवान अद्य किमर्थम विद्यालयं न गच्छति। हे भाई, आप आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। दीपकः: अयि मुग्धे, अरे भोली, किम तवम न जानासि यत् अद्य तीज पर्व अस्ति। क्या तुम नहीं जानती कि आज तीज का त्यौहार है। येन राजकीय अवकाशो अपि वर्तते, जिस कारण राजकीय अवकाश भी है। विमला: तीज पर्व, तीज का त्यौहार। एतत् तीज पर्व किम, यह तीज का त्यौहार क्या है। इति अर्धोक्ते पितरौ प्रविष्टः। आधा बोलते हुए माता पिता प्रवेश करते हैं। तात: तीज पर्व विषय ज्ञातुम इच्छामि। पिताजी, मैं तीज पर्व के विषय में जानना चाहती हूँ। अर्थात विमला और दीपक दोनों अपने माता पिता से तीज पर्व के बारे में जानना चाहते हैं। पिता: शोभनम, बहुत अच्छा। शृणो, सुनो। श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ तीज पर्व आयोज्यते। सुनो, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज पर्व का आयोजन किया जाता है। अस्माकं हरियाणा प्रदेशे इदं पर्व सर्वाः कन्याः युवतयश्च सहर्षं उल्लासं च मानयन्ति। हमारे हरियाणा प्रदेश में इस पर्व को सभी लड़कियां और युवतियां खुशी एवं उल्लास पूर्वक मनाती है। अपि च, और भी, ग्रीष्मस्य प्रचंडातपेन व्यथिताः जनाः वर्षायाः शीकरकणान् शीतलं वातावरणं च अनुभूय नवजीवनं लभन्ते। और भी, ग्रीष्म की भयंकर गर्मी से दुखी लोग वर्षा की फुहारों और शीतल वातावरण का अनुभव करके नया जीवन पाते हैं। मेघान दृष्ट्वा मयूराः नृत्यन्ति। मेघों को देखकर, बादलों को देखकर मोर नाचते हैं। पंक्तिबद्धाः बलाकाः उड्यन्ते। पंक्तिबद्ध तरीके से, पंक्तिबद्ध होकर बगुले उड़ते हैं। वृक्षाः पादपाः लताश्च हरिताः पुष्पिता च भवन्ति। पेड़ पौधे और लताएं हरे भरे एवं फूलों से जाते हैं। हरित वर्णस्य बाहुल्याद इदं पर्व हरियाली तीज इति नामना अपि प्रसिद्धम। हरे रंग की अधिकता के कारण यह पर्व हरियाली तीज इस नाम से भी प्रसिद्ध है। अब माता जी बोलती हैं, अद्य, आज, वयम पाकशालायां पायसम अपूपान सूत्रिकाः गुडगोलादीनि बहूनि व्यंजनानि अपि पचामः।
यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका अर्थ जानना जरूरी है। पाकशालायाम, रसोई में। पायसम, खीर को। अपूपान, मालपुओं को। सूत्रिका, सेवइयों को। गुड़गोला आदि, गुलगुले आदि को। तो अब माता जी कहती है कि आज हम लोग रसोई घर में खीर, मालपुआ, सेवइयाँ, गुलगुले आदि अनेक व्यंजनों को बनाएंगे। हस्तयोः मेहंदीकाम लेप्याम, हाथों पर मेहंदी लगाएंगे। मेहंदीकाम, मेहंदी, लेप्याम, लगाएंगे। मध्याह्ने च उद्यानं गत्वा सखीभिः सह दोलाम आरुह्य गीतम गायन्ते है दोलामः सायंकाले नृत्य गीतादिभिः मनोरंजनम कुर्मः है। दोपहर में उपवन में जाकर सखियों के साथ झूले पर चढ़कर गीत गाते हुए झूला झूलेंगे और सायंकाल के समय नाच गाना आदि के द्वारा मनोरंजन करेंगे। पिता, वस्तुतः है तीज पर्व स्त्रीणाम प्रमुखम परम विद्यते। पिताजी, वास्तविक रूप में तीज पर्व स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। अस्मिन् एव समय पितृपक्षतः सब कन्याए घेवर मिष्टान्नं फलानि वस्त्राभूषणादिकं प्रेष्यते यत् लोके कोथली इति कथ्यते। इसी समय में पिता की ओर से अपनी पुत्रियों के लिए घेवर नामक मिठाई, फूल, वस्त्र तथा आभूषण आदि भेजे जाते हैं, जिसे लोग कोथली कहते हैं। यानी कि पिता अपनी बेटी के घर, शादीशुदा बेटियों के घर कोथली लेकर जाते हैं जिसमें मिठाई, फूल, वस्त्र, फल आदि होते हैं। अपि च सव ससुरालयात् नववधवे सिंधारा अपि प्रेष्यते यतो हि नवविवाहिताः स्त्रियः प्रथम श्रावण मासम पितृगृहे एव तिष्ठन्ति। इसके साथ ही ससुराल से नई बहू के लिए सिंधारा भेजा जाता है, क्योंकि नवविवाहिता स्त्रियां पहले श्रावण महीने में पिता के घर में ही रहती है, या अर्थात शादी के बाद जो नववधुएं होती है, जो नई दुल्हनें होती हैं, जो नई बहुएं होती हैं, वो अपने पिताजी के घर ही रहती हैं पहले श्रावण मास में। दीपकः तात तीज नामकः कश्चन सुंदरः कीट विशेषो अपि भवति। पिताजी, तीज नामक कोई सुंदर विशेष कीड़ा भी होता है। इति कथ्याम, अस्मादेव तम कीटम तीज इति कथ्याम। उसका नाम तीज कैसे है? विमला, ज्ञातम तात, पिता। पिता, उचित प्रश्न है। श्रावण मासे तीज पर्व समय एव अतीत सुंदरः रक्तकोशवर्णः कीटो जायते अस्मादेव तम कीटम तीज इति कथ्यामः। पिता, ठीक प्रश्न है। श्रावण के महीने में तीज पर्व के समय ही बहुत सुंदर लाल रेशमी रंग वाला कीड़ा उत्पन्न होता है। इस कारण ही उस कीड़े को तीज ऐसा कहते हैं। अर्थात वो छोटा सा कीड़ा होता है जो लाल रंग का रेशम सा होता है, उसी के विषय में ये बात की गई है। पिताजी ने कहा कि आपने सही प्रश्न किया। किसको? दीपक को। विमला, ज्ञातम तात अहमपि तीज पर्वणि अधुनैव सज्जीभवामि आज्ञापयतु। विमला, समझ गई पिताजी, मैं भी तीज पर्व पर अभी तैयार होती हूँ, आज्ञा दीजिए। पिता, आम, हाँ, अच्छा। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, तीज पर्व आयोज्यतु, तीज पर्व का आयोजन करो। भावार्थ है
कि यहाँ पर हमें तीज पर्व पर कोथली, सिंधारा जैसे हरियाणवी संस्कृति दर्शाने वाले शब्दों के बारे में बताया गया है। साथ ही नवविवाहिता स्त्री को पहले श्रावण के महीने में अपने पिता के घर रहना हरियाणवी संस्कृति का ही द्योतक है। यह दोहराता है कि हरियाणवी हमारी संस्कृति में तीज पर्व का अत्यंत महत्व है। धन्यवाद विद्यार्थियों, और इसका अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।